आप कॉमर्स के प्राध्यापक हैं। जी जी। कॉमर्स और जो एमबीए जी। जो अभी लेटेस्ट, उसमें क्या संबंध है, कैसे डिफरेंसेस है कॉमर्स और एमबीए, या एमबीए और कॉमर्स कैसे एक है? नहीं देखिए, डिफरेंस तो कम है, एक ज्यादा है, क्योंकि एमबीए का मतलब क्या होता है? एमबीए का मतलब मास्टर मैनेजमेंट। मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जी, जी। मैनेजमेंट। तो कॉमर्स भी बेसिकली अगर देखा जाए तो बिजनेस की ही पढ़ाई, तो एक को रिलेटेड इसको कह सकते हैं, को रिलेटेड है। आप बीकॉम करते हैं, एमकॉम करते हैं, वो बिजनेस की पढ़ाई, अकाउंटिंग है, कॉस्ट है, जो भी है, उसके बाद हम एमबीए करते हैं। उससे पहले बीबीए भी कर सकते हैं। तो एमबीए ओवरऑल एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज है एमबीए। कॉम्प्रिहेंसिव, अब एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं, मतलब उसको एडवांस भी नहीं कह सकते, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इन द सेंस कि एडवांस का बाप है, कॉम्प्रिहेंसिव मिस होता है ओवरऑल। ओवरऑल तो ओवरऑल जो बिजनेस की जो पढ़ाई है वो है एमबीए। तो कहने का मतलब कि को रिलेटेड है, ये डिफरेंस नहीं है। कॉमर्स का एडवांस जो है वो एमबीए। तो एमबीए जो है सबसे पहले 1940 में अमेरिका में इसका जो सिलेबस है वो डिजाइन किया गया। 1940 में, हाँ, अमेरिका में इसका सिलेबस डिजाइन किया गया। और उसके बाद भारत में तो आई थिंक ये 1975 के बाद एमबीए का कंसेप्ट भारत में है, वो भी कॉलेजों तक पहुंचा 1990 के बाद, 1990 के बाद। जी जी। तो कहने का मतलब कि एमबीए बहुत सारे एरियाज में एमबीए होता है, जैसे एमबीए इन बैंकिंग फाइनेंस, एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन डाटा एनालिसिस, एमबीए इन टूरिज्म, बहुत सारे सेक्टर्स है। एमबीए इन एग्रीकल्चर में भी है, ह्यूमन रिसोर्स में भी है, रूरल डेवलपमेंट में भी है। तो न्यूली जो है आज के टाइम में लेटेस्ट बहुत सारे इसमें वो ब्रांचेस जुड़ते जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को अगर एमबीए करना है तो लेटेस्ट जो ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट जो मार्केट में जिस चीज का डिमांड है, जी जी, उसमें उनको करना चाहिए, ताकि करने के तुरंत बाद उनको जॉब मिल जाए। अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है एमबीए में, माने कोई रूरल एरिया से विद्यार्थी है, कम संसाधन में पढ़ ले और तुरंत इसको जॉब मिल जाए, तो कौन सा फील्ड में वो? नहीं, इसमें 2-3 फील्ड है जो हमेशा जिसका डिमांड रहता है, जैसे एमबीए इन मार्केटिंग, एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, एमबीए इन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल मार्केट, एमबीए इन टूरिज्म। तो ये जो है एमबीए इन डाटा एनालिसिस। तो ये कुछ ऐसे फील्ड है जिसका डिमांड हमेशा रहता है, बट आज के टाइम में इसका डिमांड पहले से ज्यादा है। तो आपने कई बताया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एमबीए इन डाटा एनालिसिस, जी, मुझे लगता है ये नया है। नहीं, बिल्कुल नया है। इसमें क्या कैरियर है? नहीं, बिल्कुल नया है। और करियर इसमें ये है कि आज पूरा जो मार्केट का जो खेल है वो डिपेंड्स ऑन डेटा। वो डेटा पर ही मार्केट का खेल है। किसी भी आप फील्ड में चले जाइए, डेटा पर ही सारा खेल हो रहा है। तो डेटा एनालिसिस एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एरिया है, एक ब्रॉड एरिया है। जी जी। तो हर फील्ड में डेटा की जरूरत है। तो डेटा एनालिसिस में अगर बच्चे करते हैं तो मतलब अप्रोक्सीमेटली, मतलब मेरा ये आइडिया है, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ मार्केट, 80 to 90% स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली सेलेक्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए इन डेटा एनालिसिस। तो मेरा ये मानना है कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी फील्ड में है एमबीए में, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद, इंटरनेशनल बिजनेस के बाद थर्ड नंबर पे डेटा एनालिसिस आता है। जी जी। सर, रूरल डेवलपमेंट के बारे में क्या आप सजेस्ट करेंगे? मतलब हमारे दर्शकों को यदि कोई रूरल डेवलपमेंट करता है एमबीए, तो उसको कहाँ तक अपॉर्चुनिटी मिलेगी? नहीं देखिए, रूरल डेवलपमेंट जो है वो भी आज के टाइम में जो पिछले दशक में जिसको इम्पोर्टेंस कम दिया गया था, जी जी, आज के टाइम में रूरल डेवलपमेंट वो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जी जी। इसलिए कर रहा है कि जिन चीजों को इग्नोर किया गया है आज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और स्पेशली अगर भारत की बात करें, जहाँ पर 60% लोग जो है ना एग्रो सेक्टर में, एग्रो एंड रिलेटेड सेक्टर्स लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिशिकल्चर, सेरिकल्चर, नहीं तो बहुत सारे एग्रो एंड एग्रो बेस्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। तो अगर उसमें एमबीए करते हैं तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके लिए है, जो लोकल लेवल पर मिल सकता है। लोकल लेवल पर जो जहाँ रहते हैं वहाँ उनको रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट सेक्टर में मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में भी मिल सकता है। जी जी जी। तो इसमें नो डाउट जो अब वहीं से बच्चे आते हैं तो कई बार उनके दिमाग में होता है कि
कि रूरल में क्या करना है, यहाँ तो कोई हाँ, स्कोप लगता है, नहीं है। सोचता है, हाँ, हाँ, ये यहाँ तो कोई जॉब mentality है नहीं, एक मेंटलिटी mentality है कि यार रूरल हाँ, डेवलपमेंट में हाँ, करके क्या हाँ। करेंगे। तो मेरे हिसाब से दे शुड चेंज देयर एटीट्यूड, दे शुड चेंज देयर थिंकिंग एंड गो अहेड विद द करंट डिमांड्स ऑफ द मार्केट। ये मेरा उनके लिए सुझाव है, उन बच्चों को जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। जी, तो ये थे प्रोफेसर संजय बौद्ध, इनसे बातें हुई। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। इनका नंबर भी सर बोल देते, कोई विद्यार्थी यदि आप आपके बारे में जानना चाहता है। मेरा नंबर है, हाँ जी बिल्कुल, मेरा नंबर 9310356486। आप किसी भी समय तो नहीं, लेकिन सुबह शाम में इनसे कभी एडवाइस ले सकते हैं, या छुट्टी के दिन में इनसे आप सलाह ले सकते हैं। जी।